कहने लगे भागवत जो है ना वो 4 अक्षरों से मिलकर बना है और 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं, 4 ही रास्ते हैं परमात्मा तक पहुंचने के। पहला जो रास्ता है वह धर्म है और अंतिम जो रास्ता है वह मोक्ष है। जीवन में अगर आपका धर्म आपसे दूर नहीं होगा तो निश्चित आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जब जब जीवन में धर्म प्रधान नहीं होता और धन प्रधान हो जाता है दुर्योधन की तरह, तब तक जीवन में महाभारत होती है, कलेश होता है, हत्याएं होती हैं। जब जब जीवन में धन प्रधान होगा अथवा काम प्रधान होगा, कामांध व्यक्ति हो जाता है, तब वह जानवर बन जाता है। इसीलिए काम भी जरूरी है। काम अगर नहीं व्यक्ति के अंदर होगा तो वंश उत्पत्ति हो ही नहीं सकती और धन नहीं होगा तो जीवन चल भी नहीं सकता। धन की जरूरत भी है और काम की जरूरत भी है, लेकिन इन दोनों पर अंकुश होना चाहिए। किसका? धर्म का। अगर धर्म नहीं होगा तो धन और काम आपके लिए बर्बाद कर देंगे, विनाश के मार्ग तक ले जाएंगे। इसलिए पहला जो पुरुषार्थ रखा गया उसका नाम था धर्म। इसलिए जीवन में धर्म होगा तभी आप जो हैं पत्नी में, बेटी में, बहन में और माँ में भेद कर पाओगे। पत्नी के साथ कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए और बेटी के साथ कैसा होना चाहिए, अगर धर्म निकाल दोगे तो चारों के चारों स्त्री ही बचेंगे। लेकिन चारों के साथ में आपको व्यवहार जो करना है, माता के साथ में कैसा व्यवहार करना है, बेटी के साथ में कैसा करना है, ये जो नियम बताया गया है कि बेटी के साथ में बेटी की तरह, बेटी को कुछ और मत समझो, माता को कुछ और मत समझो, पत्नी को पत्नी समझो, कुछ और मत समझो। भोग विलास की वस्तु नहीं समझना चाहिए। क्यों? काम जरूरत है, काम के बिना सृष्टि उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन धर्म के साथ में आपका व्यवहार पिता के साथ में कैसा हो, पड़ोसी के साथ में कैसा हो, अपने पुत्र के साथ में कैसा हो, ये जो नियम बताएगा उसको ही तो धर्म कहा गया है। जीवन में धर्म बहुत उपयोगी है आपको मानव रहने के लिए। अगर जीवन में धर्म ना हो तो मानवता बचेगी ही नहीं। आतंकवादी होते हैं तो उनके अंदर धर्म नहीं होता, तभी तो वो बहु बेटियों तक को क्या क्या कर देते हैं। धर्म जीवन में नहीं है तभी तो मेरठ का कांड हुआ, धर्म जीवन में नहीं है तभी तो इटावा का कांड हुआ, धर्म जीवन में नहीं था तभी तो अलीगढ़ का कांड हुआ। और धर्म होता कभी नहीं होता। जब से विद्यालयों में, स्कूलों में धर्म को स्थान नहीं दिया गया, तब से आतंकवादी पैदा होने लगे, अधर्मी पैदा होने लगे। कब से? जब से शिक्षा जगत में धर्म को विदाई दे दी, धन के लिए पढ़ाई कर दी। लेकिन पहले पढ़ाई हुआ करती थी ना विद्यालयों में, तो वहां पे धर्म सिखाया जाता था, ये धर्म की विद्या, धार्मिक बनाया जाता था। लेकिन आजकल स्कूलों का, विद्यालयों का क्या हाल है, बस पैसा पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। पहले के बच्चे स्कूल जाते थे तो मास्टर समझाते थे कि माता पिता के पैर छूकर आया करो, और स्कूल से जब जाया करो तब भी पैर छुआ करो। घर की माता पिता बताते थे स्कूल में जाकर गुरुओं को प्रणाम करो। लेकिन आजकल स्कूलों में कहाँ धर्म सिखाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग कर लो, गुड आफ्टरनून कर लो, ये बताते। माता हो चाहे पिता हो, सबके लिए हाय हेलो करो।
किसी भी अंग्रेजी की पुस्तक में ये लिखा हो कि माता पिता के चरणों को वंदन करना चाहिए, अथवा किसी भी भाषा की पुस्तक में लिखा हो, हिंदी को छोड़कर, संस्कृत को छोड़कर, ऐसा कोई भी विषय नहीं मिलेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितनाथ, गुरु के लिए, पितु के लिए, मात के लिए नवाबई माथा, अपने माथे को, सिर को झुकाते थे। कब? उठते ही। क्यों झुकाते थे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे राम? क्या विश्वामित्र पढ़े लिखे नहीं थे? क्या पढ़े लिखे तो थे, लेकिन ज्ञानी भी थे, गुणी थे। आजकल पढ़ तो लेते हैं बहुत, पीएचडी कर ली, नेट कर लिया, ये क्वालिफाई, वो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उनके लिए फिर क्या होता है? माता पिता को पैर छूने में भी शर्म आती है। विदेश पहुंच जाए ना गलती से भी बच्चे, तो आना नहीं चाहते। इतनी पढ़ाई घर यहां पर आने के लिए लिया है। ऐसी बहुत घटनाएं सुनी कि माता पिता याद करते करते यादगार बन गए, मर गए, हड्डियां भी इनकी सड़ गई, लेकिन बच्चों ने खैर नहीं ली। ज्यादा फोन करते थे, बंद कर दिया फोन, समय नहीं है, पैसे ही कमाए और पैसे में ही जीवन गुजार दिया। जब बच्चों को आपकी जरूरत थी तो बच्चों ने आपको देखा तक नहीं। ज्यादा कुछ हुआ तो वहां से पैसे फेंक दिए, बस हो गया काम। तो बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए चाहिए कि ज्ञान के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ स्कूलों में जो पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन धर्म की शिक्षा भी लो। क्योंकि धर्म जो है पूजा पाठ ही नहीं है, माता पिता का धर्म, बेटा का धर्म, ये भी धर्म है। धर्म यही तो सिखा रहा है। भागवत क्या कथा सुना रहा है? भागवत ये बता रही है कि आपको इस सिचुएशन में ये निर्णय लेना है, आपको ऐसा बर्ताव करना है, आपको दुर्योधन नहीं, आपको अर्जुन बनना है, आपको रावण नहीं, आपको विभीषण बनना है, आपको राम बनना है। यही तो बता रही है कथाएं। कथा आपको ये बता रही हैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आत्महत्या मत करो, संघर्ष करो। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने किया, श्री श्याम ने किया, उस प्रकार आप भी संघर्ष करो। संघर्ष ही तो जीवन है। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, बा से वैराग्य, ता से त्याग, इन 4 अक्षर को बन के भागवत बनता है। भा से भक्ति मिलती है, गा से ज्ञान मिलता है, त्या से त्याग मिलता है कि पिता के लिए हम क्या त्याग कर सकते हैं, माता पिता को क्या त्याग कर सकते हैं, समाज में हमें क्या त्याग करना चाहिए। और सीधा सा अर्थ समझिए, भागवत का सीधा सा अर्थ है कहीं पर भी भागते रहो, लेकिन भागवत में आने के बाद भागना मिट जाता है। कब? जब भाव से भागवत सुनता है। जब भाव से भागवत सुनेगा तो क्या मिलेगा? किसी ने कहा कि बहुत पुण्य जब मिलते हैं तो भागवत सुनने को मिलती है। बहुत पुण्य जब होते हैं तो भागवत सुनने को मिलती है। जितने भी दुनिया में अनुष्ठान है, यज्ञ है, पूजा है, तीर्थ है, जितने भी पुण्य हैं, उन सबको करने का फल क्या है? भागवत को सुनना। जितने भी पुण्य हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी यज्ञ हैं, सारी पूजा पाठ को करने का जो फल है भागवत सुनना। तो भागवत को सुनने का फल क्या है? भागवत को सुनने का फल है भगवान का हो जाना। भगवान अपनी गोद में ही बिठा लेते। यही भागवत को सुनने का फल है कि आप भगवान के हो गए, भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। भागवत को सुनने का कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि इसकी तो फल की प्राप्ति है। और जितने भी पुण्य हैं वो तो आपको भागवत के लिए प्रेरित करती, मंजिल है, ये साध्य है, साधना नहीं है। ये जो भागवत अभी तो कहते हैं प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये हरि है, ये कृष्ण है, स्वयं साक्षात कृष्ण।
इसलिए भागवत में जीवन में कितनी भी अशांति क्यों ना हो, लेकिन भागवत को जीवन में उतार लिया, फिर आपको अशांति देखने को सुनने को नहीं मिलती। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, ये मान लिया